बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट, एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गए, रजीम चेंज का खतरा बढ़ गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान एक गैर मामूली और इंतहाई हसास मरहले से गुजर रहा है। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ना मोबाइल सिग्नल, ना डाटा और ना ही किसी किस्म की ऑनलाइन रसाई। इस शटडाउन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के अंदर आखिर हो क्या रहा है। इजराइल के मुताबिक सुप्रीम लीडर की हालिया तकरीर के बाद रियासती अदारों ने मुकम्मल दुश्मन नेटवर्क्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी अदारों का मानना है कि एहतजाज की आड़ में मुनज़्ज़म फितना फैलाया जा रहा था, जिसके ताने बाने बैरूनी ताकतों से जा मिलते हैं। इतलात है कि कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इतराफ़ किया कि उन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग और हदायत मौसूल हो रही थीं। सिर्फ वीडियो बनाने और मखसूस नारे लगाने का टास्क दिया गया था। उधर एक और ख़तरनाक पहलू भी सामने आया है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर तनसीबात से दस्तबरदार हो और आला क़यादत सरेंडर करे, जिसे ईरान ने दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर। माजी के तलख तजर्बात को देखते हुए ईरानी क़यादत किसी भी खुफिया डील पर एतमाद के लिए तैयार नहीं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बराह रास्त जंग की सूरत में इसराइल और अमेरिका दोनों को भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए अंदरूनी अदम इस्तेहकाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। करेंसी की गिरावट, महंगाई और माशी दबाव ने अवाम को मुतासर ज़रूर किया, मगर इसी खला में इंतशार पसंद अनासर को आगे बढ़ने का मौका मिला। खित्ते की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक किसी नई जंग के हक में नहीं, क्योंकि ईरान में अगर रजीम चेंज हुआ तो इसके असरात पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तक फैल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ईरान में अदम इस्तेहकाम बराह रास्त बलूचिस्तान और खित्ते के अमन को मुतासर कर सकता है। हतमी बात यह है कि ईरान इस वक्त घिरा हुआ ज़रूर है मगर टूटा नहीं। इंटरनेट बंद है, खबरें रुकी हुई हैं, मगर फैसला कुन लम्हात करीब दिखाई देते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो 2026 वाकई एक खूनी साल साबित हो सकता है। ईरान के गिर्द घेरा तंग, ओपन रजीम चेंज के इशारे, इसराइली दबाव और खित्ते में खतरनाक मोड़। मशरक़ वस्ता एक नहायत हसास और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। ईरान के अंदरूनी हालात, आलमी ताकतों के बयानात और खित्ते में अस्करी सरगर्मियों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आया दुनिया एक बड़े तसादम के दहाने पर तो नहीं खड़ी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पहली बार ऐसा तासर मजबूत हो रहा है कि रजीम चेंज जैसे मामलात अब पसे पर्दा नहीं बल्कि बयानी की सतह पर ओपन अंदाज में जेर बहस आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा शाह पहलवी से मुतल्लिक खबरें और बयान सोशल मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, जिन्हें बाज़ हल्के ईरान में सियासी तब्दीली के इशारों के तौर पर देख रहे हैं। ताहम ये बात वाजिया रहनी चाहिए कि फिलहाल ये सब दावे, क्यास आराइयाँ और बयानात की हद तक महदूद हैं। किसी हतमी इकदाम की सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। ईरान के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, मगर पुरसकून भी नहीं। महदूद पैमाने पर एहतजाज, नेटवर्क की बंदिश और माशी दबाव ने फ़ज़ा को कशीदा बना रखा है। करेंसी की गिरती हुई कदर और महंगाई ने अवामी बेचैनी में इजाफा किया है, जिससे बैरूनी ताकतों के लिए बयानियाँ मजबूत करना आसान हो जाता है। इसी दौरान इसराइल की जानिब से सख्त बयानात और मुमकिन कार्रवाइयों के इशारे खित्ते में तशवीश को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि अगर कहीं भी बराह रास्त अस्करी कदम उठाया गया तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। खलीज, तुर्की, वस्ती एशिया और हत्ता के आलमी मंडियों तक इसकी बाज़गश्त सुनाई देगी। यही वजह है कि बड़ी ताकतें खुले तसादम से पहले नफसियाती दबाव, इतलाती जंग और अंदरूनी कमजोरियों पर काम करती दिखाई दे रही हैं। मुजाहरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहरीन के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में एक बार फिर ईरान को सख्त वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान खबरदार किया कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने ईरान को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि अगर लोगों को कत्ल करना शुरू किया, जैसा कि वो अमूमन करते हैं, तो वो खामोश नहीं
बैठेंगे। इंटरव्यू के दौरान जब मेजबान ने कहा कि मुजाहिरीन में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि बाज अमवात भगदड़ के बायस भी हुई और ज़रूरी नहीं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नतीजा हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते, लेकिन ईरान को सख्ती से खबरदार किया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो इन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान में हुकूमत मखालिफ मुजाहिरीन के नाम नाम पैगाम देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप बहादुर लोग हैं, आपके मुल्क में जो भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। याद रहे कि ईरान में गुज़िश्ता 12 रोज से अवाम महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान दर्जनों अमवात हो चुकी हैं। अगर अमेरिका का इरादा जंग है तो ईरान इसके लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ह किया है कि अगर अमेरिका जंग का इरादा रखता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बयान दिया है। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उस वक्त तक तैयार है जब तक वो बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी हो, लेकिन अगर वाशिंगटन का इरादा जंग का है तो तेहरान इसके लिए भी तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि इनके दौरा लबनान का मकसद इलाक़ाई सलामती के लिए इसराइल की जानिब से पैदा करदा चैलेंजेस और ख़तरात पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देना भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजी बजट में 50% इजाफे का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजी बजट को 50% इजाफे के साथ 1.5 खरब डॉलर करने का मुतालबा किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुल्क को इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हालात का सामना है, इसलिए दफाई अखराजात को 2027 तक 1.5 खरब डॉलर तक किया जाए। यह बजट मौजूदा 901 अरब डॉलर से 50% ज़्यादा होगा, जिसकी अमेरिकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ है कि ये इजाफा अमेरिका को ड्रीम मिलिट्री बनाने का मौका देगा, जो मुल्क को हर दुश्मन के मुकाबले में महफूज रखेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि दफाई कंपनियों के सरबराहान और शेयर होल्डर्स को की जाने वाली बड़ी अदायगियों की कड़ी निगरानी भी की जाएगी कि आया ये कंपनियां हथियारों की तरसील तेज करने के लिए अपने वादे पर पूरा उतरती हैं या नहीं, और क्या ये इस काम के लिए नए कारखाने कायम कर रही हैं। अमेरिका का रूस से तेल यूरेनियम खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। अमेरिका ने रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले तमाम ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस की मैशियत को मफलूज करने के लिए सख्त पाबंदियों की तैयारियां कर ली हैं। मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त पाबंदियों के बिल की मंजूरी दे दी है। बिल पर मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग मुतवक्का है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 57,000 आबादी को बरह रास्त 10,000 से 1 लाख डॉलर तक अदायगी पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा खबरसां एजेंसी ने अमरीकी सदर के मावनीन और हुकाम के हवाले से दावा किया है कि मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड से मुतल्लिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह कहा था कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, हमें मादनियात के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा जारी करने की पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। नई पाबंदियां कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कायम सफारती मिशंस तक बढ़ा दी गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की वजारत खारजा ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिजुल अमल हो चुकी हैं। ताज़ा फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम इकसाम के वीज़े मअतल कर दिए गए हैं। वजारत के मुताबिक कोलकाता में वाक़या बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मअतल कर दी गई हैं। मुंबई और चेन्नई में भारतीय शहरियों के लिए सियाहती और वीज़ा खिदमात रोक दी गई हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि यह फैसला दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है।
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔